तो याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद राम कथा के माध्यम से योग का घाट है। इन सभी घाटों का मर्म बस इतना ही है कि भक्ति के माध्यम से भी पार जाया जा सकता है और ज्ञान के माध्यम से भी जाया जा सकता है, कर्म के माध्यम से भी जाया जा सकता है और योग के माध्यम से भी पार जाया जा सकता है। याज्ञवल्क्य ऋषि परम योगी हैं और जब भारद्वाज ऋषि पूछते हैं, संवाद करते हैं राम कौन, कबीरदास जी ने भी लिखा है ना, राम एक दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सब जग से न्यारा। तो योगी जो होते हैं वे राम को भिन्न भिन्न रूपों में अनुभव करते हैं, अंतर चेतना में अनुभव करते हैं, अंदर की ग्रंथियों के प्रकाश में अनुभव करते हैं। तो भारद्वाज जी और याज्ञवल्क्य ऋषि का वो घाट योग का घाट है। भगवान शिव और माता पार्वती का जो घाट है वह ज्ञान का घाट है। काक भुसुंडी और गरुड़ का घाट है वह कर्म का घाट है। तुलसीदास जी महाराज और संत का घाट छत्र, संत मतलब हम सब, यानी जो तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं और हम सब सुनते हैं, पढ़े या सुने बात एक ही है, तो ये भक्ति का घाट है। तो याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी की जो चर्चा चल रही है उनकी बातों को भी हमें सही ढंग से समझना चाहिए। तुलसीदास जी की रामायण में चारों विधियाँ भगवत प्राप्ति की वर्णित है कि आप किस विधि से जाना चाहते हैं, किस विधि से भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, ये आप सोचें। आप इसमें से खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन कथा कहने वाले विधि नहीं निकाल पाएंगे। जो राम कथा के कथाकार आज सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं वे गूढ़ प्रसंग की चर्चा भी नहीं करते, गूढ़ प्रसंग निकाल ही नहीं पाते। जो गोस्वामी जी की गूढ़ता है उसे नहीं बता पाते हैं। जो राम कथा के प्रसंग कहते हैं वो जनता को लुभाने के लिए कहते हैं। कुछ ही कथाकार गूढ़ प्रसंगों को एक तार्किक अंत तक ले जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं रामायण शतकोटि अपारा, 100 प्रकार की रामायण है, कल्प भेद से हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तुलसीदास जी महाराज ने जब राम कथा लिखी वे 90 साल के थे। ज्योतिष में विश्वोत्तरी दशा होती है और वह 120 साल की ही होती है। 120 साल आदमी जिंदा रहेगा। तुलसीदास जी महाराज प्रखर ज्योतिष थे, लेकिन तुलसीदास जी महाराज 126 साल जिए। कलयुग को धोखा दे करके, कलयुग को अंगूठा दिखा करके, कलयुग ने कहा तुम गड़बड़ कर रहे हो, रोग कर दिया, बीमार कर दिया, काशी के पंडितों से तंत्र मंत्र कर बीमार करा दिया तुलसीदास जी को। तब गोस्वामी जी ने हनुमान बाहु की रचना की, हनुमान जी को पुकारा, हनुमान जी तो कालजयी हैं, हनुमान जी तो अमर हैं। तुलसीदास जी का रोग दूर हुआ। अंत में उन्होंने विनय पत्रिका लिखी और भगवान को समर्पित की और तुलसीदास जी महाराज अपना शरीर छोड़े और भगवान के धाम सिधारे। तो योग का घाट है याज्ञवल्क्य और भारद्वाज मुनि का संवाद। योग में खास बात क्या होती है? योग में खास बात होती है जब चित्त निर्मल होता है और शरीर स्थिर होता है और चित्त विलय होता है, तो योग होता है। योग में परीक्षाएं होती हैं। योग की अपने ढंग की परीक्षाएं हैं, तब की अपने ढंग की परीक्षाएं हैं। योग में साधना होती है, समाधि होती है और विभूतियां होती हैं, तब कैवल्य होता है। विभूतियों को अस्वीकार किए बिना ज्ञान नहीं मिलेगा, कैवल्य नहीं मिलेगा, नहीं जा पाएंगे। याज्ञवल्क्य ऋषि योगी हैं। कल्याण पत्रिका के विभिन्न अंकों में विभिन्न स्थानों पर योगी याज्ञवल्क्य का वर्णन किया गया है। जैसे घेरंड का ग्रंथ मिलता है वैसे ही ग्रंथ योगी याज्ञवल्क्य का मिलता है। वे योगी हैं, उन्होंने योग साधना सिखाई भारद्वाज मुनि को और राजा जनक को भी सिखाई। राजा जनक एक उपाधि है। सीता जी के पिताजी का नाम था सिरध्वज, उनके भाई का नाम था कुशध्वज। सीता जी तो भूमि से पैदा हुई थी, भूमि सुता थी। उनकी एक और बहन थी उर्मिला जो लक्ष्मण जी को ब्याही थी। मांडवी और श्रुतिकीर्ति कुशध्वज की पुत्री थी। मांडवी और श्रुतिकीर्ति सीता जी की चचेरी बहन थी। इस तरह से जनक जी का परिवार था। जो व्यक्ति योग के शिखर को पा जाता था वह जनक कहा जाता था। अब ये जनक हो गए। तो योगी याज्ञवल्क्य जनक जी के गुरु हुए। राम कथा में याज्ञवल्क्य जी का वर्णन कम आया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि योग के माध्यम से, योग के मार्ग से भगवान राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को यानी ब्रह्म प्राप्ति कर सकते हैं। इस गूढ़ बात को अगर जानना है याज्ञवल्क्य और
भारद्वाज मुनि के घाट में आपको स्नान करना होगा। राम कथा का मूल्यांकन, राम कथा का तत्व दर्शन योग के माध्यम से करना होगा। राम कथा में विभिन्न स्थानों पर योग है, जैसे चक्र भेदन की बात गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या कांड में, दशरथ मरण के प्रकरण में, राम राम करी राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर बिरय, ताऊ भय सुरधाम। अब गिनती करिए कितने राम हुए। राम राम कही राम, कही राम राम कही राम, 6 बार राम है, तो 6 चक्र ही भेदन हो पाया, 7वां चक्र का भेदन नहीं हो पाया। दशरथ जी 7वीं बार राम नहीं बोल पाए। तो जो भक्त होता है परम ज्ञानी के शिखर पर नहीं जा पाता है, दरअसल वह जाना चाहता ही नहीं। परम ज्ञान के शिखर पर पराभक्ति ही जा पाती है, अन्यथा गौरी भक्ति जहाँ आसक्ति है रूप में वह नहीं जा पाती। गौरी भक्ति वाले मुक्त होना नहीं चाहते, वे तो बार बार जन्म लेना चाहते हैं और भक्ति करना चाहते हैं, मुक्ति नहीं चाहते। इस तरह से राम कथा में चक्र भेदन की कथा है, तत्व निरूपण की कथा है, ज्ञान की कथा है। रामायण में अनगिनत प्रसंग योग के हैं जो योग मार्ग की ओर ले जाते हैं। 90 साल में तुलसीदास जी महाराज ने रामायण लिखी। वैसे तुलसीदास जी महाराज योगी भी थे, ज्ञानी भी थे, भक्त भी थे। जितने भी लोग उनके शिष्य हुए हैं उन्होंने इस बात को कहा है। बेनी माधव उनके शिष्य हुए हैं, जिन्होंने गोस्वामी जी की जीवनी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि गोस्वामी जी ने अनेक जगह उल्लेख किया है कि उनको सबके दर्शन हुए, सपने में भी और सच में भी। अगर भोले बाबा की कृपा हो, माता अन्नपूर्णा ने कृपा की हो, तो ये रामचरितमानस जो लिख रहे हैं तो मंत्र शक्ति को प्राप्त हो जाए, उनकी कृपा हो जाए तो यह काव्य मंत्र हो जाए, हर चौपाई मंत्र हो जाए, हर दोहा मंत्र हो जाए। तो जो ये संवाद के 4 घाट हैं और चारों घाट जितने महापुरुष हैं उनका उन्होंने साधना से अनुभव से साक्षात्कार किया। 126 साल की उम्र उन्होंने यूं ही नहीं गुजारी, तप साधना भक्ति में प्रभु को पुकारने में उन्होंने सारी उम्र गुजार दी। योग के घाट में पहले शरीर स्थिर करें, फिर मन स्थिर करें, शरीर शुद्ध करें और मन शुद्ध करें। दोनों अगर शुद्ध नहीं हुए तो योग की प्राप्ति नहीं होगी। अगर शरीर शुद्ध हुआ और मन शुद्ध हुआ तो योग की प्राप्ति होगी। मन शुद्ध हो गया तो फिर परीक्षाएं भी होंगी, परीक्षा होगी दिव्यता की, विभूतियों की। जब भारद्वाज जी के आश्रम में भरत पहुँचे भगवान श्री राम को मनाने, तो परीक्षा हुई। वो अयोध्या कांड के 203 दोहे में है।